नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम कुर्साकांटा प्रखंड के शंकरपुर पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मुखिया पति दुर्गानंद मिश्रा जी हैं। ये महिला सीट होने के कारण ये मुखिया पति हैं। इनकी महिला जो सीट है उनका नाम है रीता देवी उर्फ रीता मिश्रा कह लीजिए। और आज हम जानेंगे इनकी पंचायत के जो कार्यकाल बीते 4 साल का कैसा रहा, किस तरीके से रहा और क्या-क्या परेशानियाँ आई, विकास के काम कौन-कौन से हुए, तमाम बातें करेंगे। विधानसभा जो आगामी विधानसभा है उस पर भी कुछ टिप्पणी इनसे चाहेंगे। सबसे पहले दुर्गानंद मिश्रा जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत धन्यवाद। है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुखिया बनने के पहले आप समाज सेवा या किसी अन्य कार्य में कैसी भागीदारी थी आपकी? मेरी पिता की मृत्यु के बाद जब से हम गाँव आए हैं, उस समय से समाज सेवा में ही मेरा समय अधिकतर गया है और निरंतर करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरी पत्नी मुखिया है, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। जी। मैं जानना चाहूँगा महिला सीट होने के कारण पंचायत समिति में महिलाओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? महिलाओं की भूमिका जो है पंचायत में बहुत सराहनीय है और महिला मुखिया होने के नाते महिलाओं में ज़रा-सा इसकी प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली है, जिसके चलते किसी भी सरकारी काम कार्य में या किसी भी सामाजिक काम में महिलाओं का जो सहयोग होता है, वो सराहनीय होता है। उसका आत्मबल काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो महिलाओं का सहयोग और महिला सराहनीय है। किसी भी तरह से पीछे नहीं है, हर जगह पुरुष से कंधे मिला के हर फील्ड में देखी जा रही है, हर क्या? क्षेत्र जी। हाँ, हर क्षेत्र में आप देखें तो जहाँ तक ये कहा जा सकता है कि यदि आप सहयोग लेना चाहें, तो पुरुषों से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हो जाती है। जी। सर, शंकरपुर पंचायत में आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे पहला काम हमने यहाँ पर किया और उसमें कठिनाइयाँ भी आई, चूँकि उस समय कोई मॉडल था नहीं, आस-पास में था नहीं। एक डब्ल्यूपीयू जो स्वच्छता अभियान के तहत बना, उसमें हम लोगों ने काम किया और अच्छे काम करने के लिए उस समय की तत्कालीन जो डीएम थी, उनके द्वारा पुरस्कार भी मिला है हम लोगों को स्वच्छता अभियान के तहत। और इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट के तरफ से भागलपुर में आयोजन हुआ था, वहाँ भी हम लोगों को पुरस्कार मिला है, पटना में भी पुरस्कार मिला है, इसलिए ये अनुभव हमारा अच्छा रहा है। बहुत अच्छा उपलब्धि कहेंगे आप इसको। पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं को आप किस तरीके से लागू किए अपने पे? पंचायत में सड़कों की योजना के तहत जैसे सष्टम और 15वीं वित्त आयोग के द्वारा जो भी आया सड़क के लिए, जहाँ भी हमको लगा, जिस वार्ड में जहाँ भी पंचायत में कहीं एक जगह चिन्हित करके नहीं, जहाँ सबसे अधिक जरूरत था उस जगह हमने सड़क का निर्माण करवाया। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो यहाँ की शिक्षा प्रायः सरकारी स्कूलों में चलती है। ठीक ही कहा जा सकता है, बहुत संतोषप्रद तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो स्वास्थ्य के लिए एक उपकेंद्र था मेरे यहाँ, एक उप स्वास्थ्य केंद्र था मेरे यहाँ, एक कपरफुड़ा में और एक मेहंदीपुर में। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले 3, एक सिजवा, एक मैगरा, एक करहिया में स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने उद्घाटन किया है और जल्द ही उसका काम प्रारंभ होने वाला है। चलिए, आप लोग इस पर मॉनिटर करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कमी आती है तो आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करते हैं? जी, हम लोग स्कूल में निश्चित रूप से विजिट करते हैं, जहाँ जो परेशानियाँ होती है हम लोग चाहते हैं, कहीं अब शौचालय नहीं है, बच्चों को दिक्कत होती है, उस स्कूल में शौचालय देते हैं। अभी एक हाई स्कूल है जहाँ हम लोगों ने आरओ देने का बात किया है, 10 दिन में लग जाएगा। जहाँ भी जो परेशानी हम लोग से जो संभव हो पाता है, वो हम लोग करते हैं। सर, शिक्षा ही सबसे बड़ा माने समाज का जो कल्याण के माध्यम है। शिक्षा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कैसे मानते हैं आप इसको? शिक्षा के विषय में यदि पूछे तो एक हम लोग को संस्कृत में छोटा-सा श्लोक पढ़े थे, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते हंस मध्ये सभा मध्ये बको यथा। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि वो माता पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। और जिस तरह कि हंस के मध्य में कौवा शोभा नहीं देता है, उसी तरह सभा के मध्य में जो अशिक्षित लोग होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसलिए शिक्षा के बिना तो जीवन का नाव चलना ही मुश्किल है। सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा की होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, ताकि इंसान इंसान बना रहे। और शंकरपुर पंचायत की अभी तक आपकी सबसे बड़ी समस्या अभी भी आपको क्या लग रही है कि जो आपकी जो बीते हुए जो कार्यकाल है 10 महीने या 11 महीने कह लीजिए, इसमें आप क्या करना चाहेंगे? इसमें हम चाहेंगे कि यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं, कृषि पर आश्रित हैं। यहाँ बाढ़ की समस्या बनी रहती है। मैं चाहूंगा कि सरकार से यहाँ के लिए वाटर मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था हो, ताकि बाढ़ से निजात मिले और यहाँ के किसान खुशहाल हो सके। सर, मनरेगा योजना से आपके यहाँ पंचायत में कौन-कौन से कार्य किए गए हैं? किस तरीके से मनरेगा योजना को देखते हैं जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है? इस योजना को आप कैसे देखते हैं? मनरेगा योजना से हमने पहले डब्ल्यूपीयू बनाया, खेल का मैदान बनाया और मजदूरों के लिए
जैसे खेत से पानी जो निकालते हैं हम लोग उसके लिए चिरान करके खेत से नदी तक पहुंचाए ताकि बाढ़ घटने के बाद जो पानी लगी रहती है वो पानी तुरंत निकल जाए। और बांध वगैरह का भी निर्माण किए जिससे खेतीबाड़ी में सुविधा होती है और मजदूरों को काम भी मिल जाता है। सर मनरेगा में जो पेमेंट का जो बहुत बड़ा मसला है, जितने भी मुखिया हो या समिति हो, जो भी ये है पेमेंट साल भर लग जाते हैं, लेबर पेमेंट को भी आने में काफ़ी वक़्त लग जाता है। क्या चाहते हैं आप इसमें, किस तरीके से सुधार चाहते हैं इसमें? ये मनरेगा की योजना के तहत एक बड़ी परेशानी है जिसके वजह से कि बहुत लोग मनरेगा का काम नहीं करना चाहते हैं, पेमेंट नहीं हो पाता है। अब जैसे मजदूर जो हमारे यहाँ काम किया आज, वो तो कल चाहता है कि पैसा मिल जाए और जो सक्षम लोग हैं वो पैसा दे जो देते हैं। खाने कमाने वाले लोग। जी जो सक्षम लोग हैं वो दे पाते हैं उनको समय पर पेमेंट, जो सक्षम लोग नहीं हैं तो उनकी थोड़ी सी मानहानि बेइज्जती होती है, अब लोग बैठे रहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि मनरेगा मनरेगा के कम से कम लेबर पेमेंट को अपडेट किया जाए ताकि सही समय पर जो है मजदूरों को पैसा मिल जाए और जो प्रतिनिधि काम करवाते हैं उनकी भी बेइज्जती ना हो। जी, बिल्कुल, उनकी भी बेइज्जती ना हो और ये 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है ये योजना, तो कम से कम उसमें पेमेंट बहुत बड़ा मसला है, मज़दूरा जो होते हैं उसमें काम करने वाले, रोज़ कमा कर खाने वाले लोग होते हैं, तो उनको सही तरीके से सरकार को भी चाहिए कि पेमेंट सही टाइम पे दे। सर ये बहुत अच्छा रहा आपकी बातों को और मैंने ये देखा और सरकारी योजना जैसे आम जनता तक सही तरीके से जो भी योजनाएँ जो चलती है, आपने पहुँचाने के लिए क्या क्या करते हैं? किस तरीके से चाहते हैं कि ये योजना का सही लाभ हमारे ग्रामीणों को मिले? जहाँ तक मेरे कार्यकाल का हमको अनुभव है, जो भी जनता के लिए योजना आता है, उसमें हमारे सदस्य का सहयोग लेते हैं, हमारे कार्यकर्ता का सहयोग लेते हैं। हम लोग खुद भी घूम करके ये चाहते हैं कि बीच में कोई बिचौलिया ना पड़े और जो सरकार से लाभ भेजा जाता है जनता के लिए, वो सीधा जनता के हाथ में जाए। इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं। बहुत अच्छा सर, पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? किस तरीके से सोचते हैं कि महिलाओं की भी भागीदारी बढ़े? इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रेरणा शुरू किए कि जिस तरह का भी हम लोग मीटिंग करते हैं, आम सभा करते हैं, ग्राम सभा करते हैं, वार्ड सभा करते हैं, सबसे पहले तो उनको वहाँ ला करके बैठाते हैं ताकि 10 लोगों के बीच में उसके बैठने की जो हौसला आ जाए उसमें और उसमें फिर कुछ न कुछ उनको 2 शब्द बोलने के लिए कहते हैं, उसको प्रेरणा मिलती है, उसका हौसला अफ़ज़ाई होता है और जो भी कोई हम लोग सार्वजनिक काम करते हैं, उसमें महिलाओं का सहयोग लेते हैं। कम से कम लोकल महिलाओं को तो ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं उसमें। जी, बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी समाज में बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल उसके उनके आने से काफ़ी चीज़ें आसान भी हो आसान हो जाती जाए। है और मैं चाहूँगा कि आपकी जो शंकरपुर पंचायत की जो जनता आपको देख रही है, आप क्या कुरसाकांटा प्रखंड के आपके क्षेत्र की जनता देख रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर युवा वर्ग के लिए? युवा वर्ग के लिए हमारा मैसेज होगा कि अपने समाज में सबसे पहले तो स्वच्छता पर ध्यान रखें जिसके लिए कि अभी हम लोग प्रयासरत हैं स्वच्छता के लिए और शिक्षा और स्वास्थ्य पर जहाँ भी कहीं समस्या आती है उसमें सहयोग करें जी। और अपने जीवन का जो जीवन शैली है उसमें उस जीवन शैली को सुधार कर अच्छे से चलाएं। सर आप अगर आज एक युवा जैसे हैं मानिए आप भी युवा कह लीजिए और जो भी एक राजनीति में हैं आप और काफ़ी लोगों से समाज सेवा भी आपने शुरू से किया है। तो मैं चाहूँगा कि आगामी जो विधानसभा है आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है सिकटी विधानसभा का ये क्षेत्र है, क्या लग रहा है सिकटी विधानसभा में कुछ ऐसा करने का या फिर कैंडिडेट जो होता है वो किस तरीके से होना चाहिए? देखिए सिकटी विधानसभा के लोगों से या अपने पंचायत के लोगों से हम जब भी कहना चाहेंगे जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर एक अच्छे और सच्चे और कर्मठ जो कैंडिडेट हों उनको आप वोट कीजिए। उस समय बहुत सारा प्रलोभन रुपए पैसे की तो फलना चिलना बहुत सारा चीज है जो प्रलोभन दिया जाता है, उस प्रलोभन में न आकर एक अच्छे सच्चे कर्मठ नेता का चुनाव करें, यही मेरा संदेश होगा। जी, बिल्कुल, ये थे हमारे शंकरपुर पंचायत के दुर्गानंद मिश्रा जी मुखिया पति। वाक़ई इन्होंने सही कहा है कि अगर हम अपने कैंडिडेट का सही चुनाव करेंगे, जिसमें सेवा की भावना हो, त्याग की भावना हो, तो ही आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा। जब तक हम जात-पात से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है जिसको हमें वोट करना चाहिए और आप अपनी कीमत नहीं लगाएँगे, तो सही से आप वाक़ई समाज का और आप अपना विकास कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।